हेलो एवरीवन, माय नेम इज कौशिक देवनाथ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल द टेक ट्रेडर। तो आज हम लोग जानेंगे मार्केट में साइकोलॉजी क्यों खराब होता है और कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। मार्केट में साइकोलॉजी खराब होने का सबसे मेन कारण है एसएल। क्योंकि हम लोग एसएल को ठीक जगह पे या कितना लेना है वो हम लोग को पता नहीं है। निफ्टी फिफ्टी में एसएल को हम लोग कितना लगाते हैं? निफ्टी फिफ्टी में हम लोग एसएल 30 या 25 या उससे ज्यादा हम लोग एसएल लगाते हैं। और बैंक निफ्टी ये निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हम लोग 40 या 60 या उससे ज्यादा एवो लगाते हैं। और ये जब एसएल होता है तब हम लोग को क्या होता है? अगर दो एसएल हो गया, मान लीजिए मैं निफ्टी को अगर दिखाता हूं, उदाहरण के स्वरूप मैं निफ्टी को दिखाता हूं। निफ्टी अगर आप 30 पॉइंट एसएल लेके चल रहे हैं, अगर 3 एसएल हुआ, कंटिन्यू आपका 3 एसएल हुआ, तो आपका 90 पॉइंट्स चला गया। तो नेक्स्ट दिन के लिए आपके पास अमाउंट बचेगा नहीं। जो बिगिनर ट्रेडर है या जो नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके पास अमाउंट कम आ जाएगा। तो उसका ऑलरेडी साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। और नेक्स्ट दिन जब मार्केट ज्यादा रैली देगा, वो ये जो पॉइंट के मतलब इसको कैप्चर करने के लिए, जो आपका लॉस हुआ है इसको कैप्चर करने के लिए इसने क्या करेगा, तुरंत ही जो पहले दिन का जो प्रॉफिट है वो बुक लॉस है उसको पहले बुकिंग करेगा और वो एग्जिट हो जाएगा और मार्केट देगा उससे ज्यादा। तो ये साइकोलॉजी खराब हो जाता है। इसी कारण से एसएल एसएल के वजह से हम लोग को सबसे कारण, मेन कारण है एसएल के वजह से। मैं पहले भी वीडियो में मैं बताया हूँ, ट्रेडिंग में सेटअप, चार्ट, ये आपका 20% मायने रखता है और साइकोलॉजी साइकोलॉजी 80% मायने रखता है। क्योंकि साइकोलॉजी से ही ट्रेडिंग होता है, नहीं तो दूसरा कोई चीज में आपका ट्रेडिंग नहीं होता। आपका साइकोलॉजी बिगड़ गए तो आप किसी अंधाधुंध ट्रेड ले लोगे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। क्यों प्रॉफिट? क्योंकि हम लोग पहले जब सोचते हैं किसी भी, हम लोग जब पहले ट्रेड में एंट्री लेते हैं या पहले ट्रेडिंग करते हैं या किसी से सीखते हैं, हम लोग को पहले क्या दिमाग में रहता है? प्रॉफिट कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, ये चीज। और दुनिया भी दिखाता है प्रॉफिट ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करके प्रॉफिट। पर हम लोग को कभी नहीं बोला जो एसएल को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। मेन मुद्दा है एसएल। हम लोग अगर प्रॉफिट के चक्कर छोड़ के एसएल के चक्कर में पड़ रहे, हम लोग प्रॉफिट देखे ही नहीं, प्रॉफिट को होने दीजिए। पर हम लोग पहले एसएल को कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना भी, चाहे जितना भी सेटअप हो, आपके पास 1000 सेटअप होगा, 10,000 सेटअप होगा, आप कोई भी एक या दो सेटअप चॉइस कीजिए। उसमें आप देखिए चार्ट पे जो एसएल को आप कितना छोटा कर सकते हैं। मार्केट जिस दिन जाना है वो जाएगा ही। मार्केट जिस दिन आपका एसएल हिट करेगा तो हिट करेगा ही करेगा। चाहे आप 30%, 30 दो, चाहे 40 दो, चाहे 45 दो, एसएल आपका हिट करेगा। और आप क्या करते हो उसी के आधार पे आपका होप भी है जो ना और नीचे जाए, और नीचे जाए, और नीचे थोड़ा एसएल को टेल करते हैं आप लोग। आप लोग प्रॉफिट को टेल नहीं करते, आप लोग एसएल को टेल करते हैं। तो जिस वजह से आपका एसएल बड़ा हो जाता है और नेक्स्ट दिन ट्रेड करने के लिए या किसी का पैसा नहीं बचता, और जिसका पैसा बचता है उसका साइकोलॉजी खराब हो जाता है। तो हम लोग एक नॉर्मल उदाहरण तो दिया हूं, मैं आपको ग्राउंड में भी दिखाता हूं। आप मान के चलो, आप खुद 30 पॉइंट एसएल देते हो और मैं खुद देता हूं कितना, 18 पॉइंट। ठीक है, आप खुद देते हो 30 पॉइंट और मैं देता हूं 18 पॉइंट। तो आपका अगर 3 एसएल हिट हुआ तो आपका हो जाएगा 90 पॉइंट। और मेरा अगर 6 एसएल भी हिट होगा, आपका 3, और अब मेरा 6 एसएल हिट होगा
तब जाके 108 पॉइंट मेरा जाएगा। ये है। आप 3 पॉइंट में, 3 एसएल में एक 90 पॉइंट दे रहा हूँ, अब मैं 6 एसएल, मतलब आपका डबल एसएल मैंने ले रहा हूँ। पर डबल एसएल ले रहा हूँ, पर मेरा जब प्रॉफिट आ रहा है, तब आपसे, आप जैसे जितना प्रॉफिट कर रहे हो उतना ही मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो मेरा साइकोलॉजी खराब नहीं होगा। मेरे को पहली पहली बात है तो मैं 6 एसएल दिखाया, पर मेरा 6 एसएल होता नहीं है और होगा नहीं, क्योंकि मार्केट जब जाएगा, आप ये देखो चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूं, जब मार्केट जाता है, आप इधर से अगर कोई एक देखो, ए है एम पैटर्न, एक एम पैटर्न टाइप का बना है, नॉर्मल सी एक एम पैटर्न, मार्केट ने निकला, निकलने के बाद वो आया नहीं इधर, वो सीधा नीचे चला गया। तो आपने अगर म- आपने क्या किया, आपको जो सिखाया या किसी ने सिखाया होगा, तो आपने क्या किया, 30 पॉइंट का एसएल लगाया, क्योंकि आपको सिखाया होगा भाई 30 पॉइंट तो देना ही है मार्केट पे। ए, आपका टारगेट भी 1:2 रहेगा, मान के चलो ए। और मैं क्या करता हूँ, मेरा एसएल, मेरा अगर एंट्री है तो मेरा एसएल सीधा रहेगा 15। तो मेरा भी देखिए, मेरा भी इधर आया मार्केट, इस तरफ मार्केट घूम के आया नहीं, क्योंकि मार्केट इस दिन दिया। पर जिस दिन मार्केट लेगा, तो मेरा तो लेगा, साथ पे आप जो 30 पॉइंट दिया आपका भी लेगा। तो मेरा तो 15 पॉइंट गया, पर आपका गया कितना, 30 पॉइंट। तो अभी समझे ये बात, मार्केट हमारा दुश्मन है। आप याद रखो, मैं यूट्यूब में बता रहा हूं, मार्केट, जो शेयर मार्केट हमारा दुश्मन है। आप आपका दुश्मन को कभी पैसा दोगे, नहीं दोगे। तो मैं क्यों दूं, जब मार्केट मेरा दुश्मन है, मैं दुश्मन को मैं पैसा दूं, मैं एक पैसा ना दूं। जितना कम हो सके, जैसे मेरा एंटी होता है, वो मैं एंटी पॉइंट में लेके आ जाता हूँ, एंटी पॉइंट से थोड़ा ऊपर अगर जाए तो मेरा पाल लॉट पे मेरा जाएगा मुश्किल से 700 या 800। क्वांटिटी ट्रेड लेते हो, आप 30 पॉइंट का एसएल दे रहे हो, तो आपको लग रहा है 2250 रुपीज एसएल। और मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ, तब 70 पॉइंट एक लॉट का ट्रेड कर रहा हूं, मैंने 15, चलो मान के चलो मैंने 18 पॉइंट दिया एसएल। तो 18 × 75 आपका हो रहा है 1350। तो आपसे कितना हो गया, 900 रुपया कम में एसएल दिया मार्केट को। एसएल आपने भी खाया, मैं भी खाया, पर आपने दिया कितना, 2250, और मैंने दिया 1350 एसएल। 900 पॉइंट मैंने, 900 अमाउंट मैंने कल के लिए मैं बचा के रखा, या नेक्स्ट सेटअप के लिए मैंने बचा के रखा। तो माइंड यही है, मेरा साइकोलॉजी खराब नहीं हुआ, क्योंकि मैं, मेरे को पता है 1350 में, उससे भी अगर कम मिलते ना, उससे भी कम भी मैं आ जाते, क्योंकि मार्केट जब निकलेगा, तो अगर नखरा करेगा मार्केट, वो नखरा करेगा ही, चाहे आपका कुछ भी हो। जैसे आप मान के चलो, इधर से मान के चलो एक डब्लू बैठा, इधर आए, इधर आने के बाद ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे कि आपको ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट दिया, आपने क्या किया, ट्रेड में एंट्री लिया ब्रेकआउट के वजह से, मान लीजिए इसमें आपका ब्रेकआउट दिया, आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया, और मैं भी ट्रेड में एंट्री किया। मैंने क्या किया, एसएल इतना सही दिया, और आपने दिया कितना, सेटअप के अनुसार आपने इतना दिया। और कोई कोई बंदा तो ऐसा भी होता है, जिसने ट्रेल भी करता रहता है, इधर तक देखता हूं देखता हूं, तो कभी कभी उसको, जैसे इसमें ट्रेल किया, मार्केट ऊपर गया, वो तो हो जाता है, वो तो भगवान भरोसे है। तो मैं भगवान भरोसे करता नहीं, मैं खुद के दम पे करता हूँ। तो मैंने इतना सही एसएल दिया, मार्केट देखिए इधर आया, नीचे आया, वेट कर रहा है, होप। तो मैं होप नहीं करता हूँ, अगर मार्केट नीचे आ गया, वो मेरा एसएल खा लिया, इधर ही मेरा एसएल खा लिया। आपने क्या किया, आपने सोचा 30 पॉइंट इधर आए, अभी नहीं खाया, अभी नहीं लिया, हिट नहीं हुआ, अभी नहीं हिट हुआ, तो लास्ट में इस पॉइंट में जाके आपका एसएल हिट कर दिया। एसएल हिट करते ही आप चला गया ऊपर, तो आपने सोचा देख लो मेरा एसएल हिट करके फिर मार्केट चला गया ऊपर। पर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ,
मैं सोचता हूँ मेरा एसएल हिट हुआ, कम पॉइंट गया, कम अमाउंट गया, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेटअप देखते हैं। तो नेक्स्ट सेटअप आपको देखो फिर से दोबारा मिला, ये देखो, ऐसे करके मार्केट गए, नीचे आए, ऊपर गए, इधर एक एम पैटर्न टाइप का बना, ये ये देखो आप खुद देखो इस चीज को। मार्केट जब निकला, निकलने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद आप अगर एंट्री लेते दोबारा मार्केट गया नहीं इधर, क्योंकि मार्केट आपको देगा पैसा, तो आपने एसएल इतना तक लगाने का जरूरत नहीं है, आप सीधा इतना तक लगाओ। जो जब काम चल जाता है तब मैं क्यों मार्केट के, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो एक सब्जी, हम लोग एक सब्जी क्या बोलते हैं, हम लोग एक सब्जी डिस्ट्रीब्यूटर है। क्योंकि सब्जी अगर आज के दिन आज नहीं बेचे तो कल के दिन बेचोगे, वो सब्जी का एक तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, और दूसरा वो सब्जी कभी कभी सड़ भी जाता है क्योंकि उसका एक्सपायरी हो जाता है। तो मार्केट पे जब आप सब मतलब मान लो आप सब्जी का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सब्जी को बेचोगे, अगर आपको उस दिन कस्टमर नहीं आए तो आप बेचना नहीं, पर बेचने का नहीं, तो बेचना नहीं, दूसरे को भी देना नहीं। दूसरे को भी नहीं, आप घर पे लेके आ जाओ, जैसे मैं लेके आ जाता हूँ, घर पे लेके आता हूँ, मेरा घर वाले को खिलाता हूँ, वही घर वाले है मेरा 900 पॉइंट का प्रॉफिट है, जो आपको मैं पहले दिखाया था। आपने 2250 रुपया में पूरे के पूरा दूसरे को खिला दिया, बोला घर पे लेके क्यों जाऊं, मैं मार्केट पे ही छोड़ के आ जाता हूँ, सब्जी, ये सब्जी सड़ गया है, और मैंने वो किया नहीं, मैं 1350 कुछ मैंने दे दिया, और कुछ मैं घर पे लेके आ गए। तो इसलिए बोलता हूँ एसएल को कम करो, जितना जरूरत है। आप देखो मार्केट पे जब एंट्री लेते हो, मार्केट नि, चाहे निफ्टी फिफ्टी सबसे ज्यादा नफरा करता है, बैंक निफ्टी तो सीधा आता है। निफ्टी फिफ्टी में आपको पता लग जाएगा जो मार्केट आज आपका टारगेट देगा नहीं देगा, तो आप उस हिसाब से एसएल लगाओ। उस हिसाब जैसे ही आपका मार्केट निकले, तो आपका जो एंट्री पॉइंट है उससे थोड़ा ऊपर, आपका मान लीजिए 18 पॉइंट का एसएल दिए थे, आप सीधा उसको 12 पॉइंट 10 पॉइंट में लेके आ जाओ। वो अगर एसएल हिट करना है, वो 30 पॉइंट में भी एसएल हिट करेगा, 12 पॉइंट में भी एसएल हिट करेगा, और 40 पॉइंट में भी एसएल हिट करेगा, क्योंकि वो सेटअप उस दिन के लिए आपका खराब है, वो चला नहीं है, तो इसलिए एसएल हुआ है। क्योंकि हम लोग को पता है जो कोई भी सेटअप 60 या 70% देता है, जब 60 कोई भी सेटअप 60-70% देता है ना, आप देख लीजिए एक चीज, जब आप लोग का, हम लोग या यूट्यूब में कोई भी बोलता है कोई भी सेटअप से लेके 70% एक्यूरेसी रहता है, सही है, मान के चलता हूं, मतलब 10 ट्रेड में मैं मान के चलूं 7 ट्रेड प्रॉफिट होता है और 3 ट्रेड लॉस होता है, ठीक है, ए एसएल रहता है 3 ट्रेड, और प्रॉफिट होता है 7, ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। पर हमारा हम लोग आप लोग जैसे में क्या होता है पता है, ये जो 7 ट्रेड होता है ना, इसमें से भी आपका तो ए वाला मान ले, 7 ट्रेड में इसमें से भी क्या होता है, कोई भी बंदा पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाता, क्योंकि आपका अगर 30%, 30 पॉइंट अगर ऐसे ले, आप अगर 60 आपको रखना पड़ेगा 1:2 के हिसाब से, तो मार्केट तो मुश्किल से 7 दिन तो नहीं, मार्केट मुश्किल से आपको 3 दिन आपका 60 पॉइंट तक देगा, और 3 दिन आप 60 पॉइंट कैप्चर करोगे, और बाकी जो 4 दिन है ना, जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत कॉन्सोलेशन होता है आप निकल जाओगे, इधर तक आप नहीं करोगे, आप जैसे ही मार्केट डाउन हुआ आपका प्रॉफिट आया, जैसे ही ऊपर गया आपका हार्ट बीट बढ़ना शुरू, और आपने ट्रेड से एग्जिट। तो 4 ट्रेड ऐसा रहता है जो आप ऐसे ही निकल जाते हो घबरा के, और 3 ट्रेड आप पूरा करते हो। और ये चीज देखिए, जब आप एसएल लेते हो तो 30 तो 90 तो हो जाता है इधर ही पॉइंट, और मेरा कितना हो रहा है, मेरा हो रहा है, अगर 3 एसएल आप जैसे ही है,
मैंने लिया 3 into 18, मतलब 54 पॉइंट। मैंने एसएल लिया, आपने दिया 90 पॉइंट। ठीक है, तो 36 पॉइंट मैं आपसे गेन आ रहा हूं, मतलब 36 पॉइंट में इधर में ऐड कर सकता हूं मेरे अमाउंट में, आप नहीं ऐड कर सकते हो। दूसरा है, आप जब 30 सेम आप जैसे ही साइकोलॉजी मेरा भी रहा। ठीक है, मैं मान के चलूं आप जैसे साइकोलॉजी मेरा रहा, मेरा भी 3 टारगेट तक गया और 4 में घूम घाम के आ गया। कुछ आधा हिस्सा लिया, कुछ ओवर हिस्सा लिया। ठीक है, तो 60 पॉइंट में मैं मान के चलूं आपका आपका 30 पॉइंट में 30 into 3 एसएल 90 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपका 60 हुआ इंटू 3, मतलब 120, और 4 आप मान के चलो आप 40 पॉइंट में निकल गए। ठीक है, 40 into 4, 160। ठीक है, तो ये तो आपका ऐड होगा, तो इसमें होता है आपका 082, माइनस हो जाएगा 90, तो 280 से माइनस 90, 190। सही है। ठीक है, 190 पॉइंट आपका बचा है, और मेरा कितना बचेगा? मेरा हो गया 18 into 3, मतलब 54 एसएल पॉइंट। और सेम आप जैसे ही रहेगा 280, 54 माइनस कीजिए, 226, तो आपसे कितना पॉइंट ज्यादा है? 36 पॉइंट। मैंने 10 ट्रेड में 36 पॉइंट मैंने लिया हूं, और यही अगर मेरा चलता रहे, अगर महीने भर में देखोगे, अगर 3 महीने में, आप अगर एक महीने में 10 ट्रेड ले रहे हो, तो 3 महीने में आप 30 ट्रेड लोगे, तो 36 into 3, 36 into 3, तो 108 पॉइंट आपसे में ज्यादा मैं बचत कर रहा हूं। तो यही चीज है, मैं आपको समझाना चाहता हूं और सिखाना भी चाहता हूं। जो एसएल को ऐसे जगह पे आप रखो, या ऐसे जगह पे आप स्टेब्लिश या बिल्डअप करो, जो आप पहले तो चार्ट देखो। ऐसा नहीं जो मैं आज बोला कल आप देखते रहो, ट्रेडिंग में भी चला जाओ, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला हूं उस चीज को आपको सेटअप सेटअप में आप इम्प्लीमेशन करो। आप देखो आपका 18 पॉइंट या उससे नीचे हो रहा है ज्यादा, आप देखो कितने में आपका एसएल मार्केट एग्जाम हिट हो रहा है। 30 में कितना आपका हिट हुआ, 15 में कितना आपका एसएल हिट हुआ, 10 में कितना आपका एसएल हिट हुआ, 18 में कितना हुआ, 20 में कितना हुआ, 25 में कितना हुआ। ऐसे करके आप प्रैक्टिस करो चार्ट पे, तब जाके उसके बाद आप उसको ट्रेडिंग में लाओ, तो आपका ऑटोमेटिक आपका जो साइकोलॉजी है ना, वो बूस्ट होता रहेगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता रहेगा। आप चार्ट पे बैठोगे, बैठते ही आपको देख पता लग जाएगा मेरे को इधर एसएल लगाना है, इतना ही एसएल लगाना है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट मेरे को एसएल लगाना है, 5 पॉइंट एसएल लगाना है, इससे ज्यादा लगाना ही नहीं। कहा मैं 30 पॉइंट के लिए मैं चक्कर में पड़ा रहा हूं, मार्केट को मैं पैसा क्यों दूं? मार्केट तो मेरा दोस्त तो है नहीं, मार्केट मेरे को लूटने को बैठा है। पहले तो आप साइकोलॉजी में आप दिमाग में बैठा लो, जो मार्केट आपसे लेना है वो लेगा ही पैसा, तो आपको आपका लॉस को बचाना है। तो लॉस आपको बचाना है, और आप यूट्यूब में भी देखो, सभी बोलते हैं लॉस बचाना है, लॉस करना नहीं, लॉस बचाना है। पर जब आप इसे लगाते हो, 30 पॉइंट लगाते हो, एक सौ बैंक निफ्टी में तो कोई कोई 100 पॉइंट लगा देते हैं। तो जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से 5-6 पॉइंट जितना हो सके कम, आप आज नहीं, आप खुद आपका सेटअप में, मेरे को पता नहीं आपका क्या सेटअप है, आप अपना खुद का सेटअप पे देखो, जो 5 पॉइंट में कितना बार एसएल हिट हो रहा है, 10 पॉइंट में कैसे हिट हो रहा है, 7 पॉइंट में मार्केट कितना बार आ रहा है। मतलब एक बॉक्स है,
बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, अच्छा दो कैंडल बना, दो ग्रीन कैंडल ही बना है, ठीक है। आपने ट्रेड में एंट्री लिया, एंट्री लेते ही मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया। आपने कितना दिया इधर, इधर तक, इधर तक आपका होता है, एक मिनट, अगर इधर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको होता है ए पॉइंट तक 49 पॉइंट्स आप ऐसे ले रहे हो। आपका होप है भाई मेरे को तो 97 पॉइंट आज लेना है, अरे मार्केट देगा ही नहीं 97 पॉइंट, आज आपका एसएल हिट करना ही है। तो मैंने क्या करूंगा, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी ट्रेड लिया इधर से, मान लीजिए इधर लिया मैं 16 पॉइंट में मैं निकल गया। इतना ही मैं एसएल दूंगा, इससे ज्यादा मैं एसएल दूंगा ही नहीं। मैं पहली मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, मार्केट आपका दुश्मन है। मार्केट पे बोलता है ना 99 90% या 99% ऑफ ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं होता, 1% होता है। तो 1% क्यों होता है? 1% होता है साइकोलॉजी के आधार पर और थोड़ा बैकग्राउंड के आधार पर। जिसके पास मानी है वो तो होगा, क्योंकि मानी है, आपका साइकोलॉजी ठीक है। आपके पास जब घर पे पैसा रहते या आप कोई काम करते हो पैसा आता है तो आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। आपके पास पैसा नहीं है, आप दिन भर सोचता रहे वो कहाँ से पैसा करना है, कैसे पैसा करना है, उल्टा, और उसी को चलते हुए आप उल्टा उल्टा ट्रेड ले लेते हो। आप लोग ट्रेड लेते हो तो बस लॉस हो जाता है। मार्केट को पैसा देना नहीं आज से, जितना कम हो सके आप इसे लगाओ। मार्केट अगर आपका इसे लेना है तो इसे लेगा, चाहे वो 30 पॉइंट में हो, चाहे वो 5 पॉइंट में हो, चाहे वो 40 पॉइंट में हो। और जिस दिन नहीं लेगा वो मार्केट निकल जाएगा, आपका प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।